दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछले वर्ष ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यह पेपर नंबर 9 है। दोस्तों, आपने अगर हमारे सभी वीडियो तैयार कर लिए मैनेजमेंट के, तो आपके पटवारी एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आएंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। दोस्तों, यह पेपर 12 जनवरी 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। पहला, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? इसका ए ऑप्शन है अनुकारक अभ्यास, बी लेन देन संबंधी विश्लेषण, सी संवेदनशीलता प्रशिक्षण, डी सम्मेलन। दोस्तों, यहाँ पर व्यवहार शब्द की बात हुई है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है संवेदनशीलता प्रशिक्षण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें ... कौशल होता है। उसमें दोस्तों संकल्प आत्मक कौशल होता है। अगर उठे कठिन परिस्थितियों का समाधान करने की क्षमता है, तो वह संकल्प लेता है कठिन परिस्थितियों में भी, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। जहाँ पर दोस्तों तुलन पत्र की बात होती है, वहाँ पर आप परिसंपत्ति पर टिक कीजिए, आपका गलत नहीं होगा कभी भी। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिसंपत्ति। इसके बाद चौथा, रॉबर्ट के काल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल है। दोस्तों, 3 आवश्यक कौशल होते हैं तकनीकी, मानव और वैचारिक। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, तकनीकी, मानव और वैचारिक। इसके बाद अगला पूछा गया, पांचवा, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन लाभ या हानि का विवरण कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी लाभ हानि निर्धारित करने के लिए आप लाभ हानि खाते में ही उस वस्तु को लिखोगे, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाभ हानि विवरण। इसके बाद छठवां, ट्रायल बैलेंस यानी कि कच्चा मिलान ... है। इसे हम दोस्तों विवरण कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 7, नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? ए ऑप्शन है स्थिरता प्रदान करना, बी प्रेरणा, डी संसाधनों के उपयोग, डी लक्ष्यों की स्थापना। यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व कौन से घटक है जो अधीनस्थ की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं?
इसका जो डी ऑप्शन है, लक्ष्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद 8वां, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज व्यय का उदाहरण है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, व्यय। इसके बाद 8 के बाद 9वां पूछा गया, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। दोस्तों, इसके लिए हमें आयोजन करना पड़ता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, आयोजन। इसके बाद 10वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है। इसका ए ऑप्शन है, दीर्घकालिक वित्तीय और संसाधन योजना गतिविधियों का समर्थन तो हो ही नहीं सकता। बी, मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय, निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन प्रदान करता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। के बाद अगला पूछा गया 11वां, व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्ति 4 लाख रुपए है एवं वर्तमान देनदारी 2 लाख रुपए है, वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको इसका वर्तमान अनुपात ज्ञात करना था। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 2:1 के अनुपात में उसका वर्तमान अनुपात आएगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2:1। इसके बाद 12वां, डॉट में लगातार पुनः विक्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल है। इसे हम ब्रांड निष्ठा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 13 नंबर का पूछा गया, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य है। दोस्तों, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य होते हैं प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की अपेक्षा करना, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14, BCG मैट्रिक का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था। इसका जो ए ऑप्शन है, सन 1970 में दोस्तों BCG मैट्रिक का आविष्कार किया गया था। इसके बाद 15वां पूछा गया, यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीदवार के लिए किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक प्रसन्न होता है, आपको प्रसन्नता होगी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार होते हैं मध्यम स्तर के प्रबंधक, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही है। शीर्ष स्तर के प्रबंधन नहीं होते हैं जिम्मेदार, जो बीच के कर्मचारी होते हैं उन्हें हम मध्यम स्तर के प्रबंधक कहते हैं, वही लागू होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 17,
निम्न में से एचआर की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? इसका जो सी ऑप्शन है प्रशासनिक विशेषज्ञ, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18, निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीति को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा? इसे हम सामर्थ्य कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की ज़रूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती है कहलाता है। दोस्तों, मोस्ले थे, उन्होंने आवश्यकताओं के 5 नियम दिए हैं व्यक्तियों के प्रेरणा से संबंधित, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। मोस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। इसके बाद अगला पूछा गया 20, मोस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन सी आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं? इसे हम शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत रखते हैं, आवास को, भोजन को और वायु को, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 21, चेक एक प्रकार का ... है। चेक एक प्रकार का ए ऑप्शन वचन पत्र, बी बैंक ड्राफ्ट, सी विनिमय पत्र, डी मांग ड्राफ्ट। इसका जो सी ऑप्शन है विनिमय पत्र होगा, चेक एक प्रकार का। बाद अगला आता है 22, एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। दोस्तों, ये ऑप्शन है बिस्किट तो लंबे समय तक चलेगी नहीं, बी चेहरे की क्रीम नहीं होगी, सी दंत मंजन। यह तीनों नहीं होंगे क्योंकि आपको प्रश्न पढ़ने से पता चल गया होगा इसका जो डी ऑप्शन है मोटरसाइकिल ही होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 23, इनमें से कौन ई कॉमर्स से संदर्भित है? ई कॉमर्स यानी कि दोस्तों व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित है, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24, लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूह में काम करते हैं, ऐसे समूह को हम एक विभाग कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए सूत्र है। इसका जो बी ऑप्शन है KJ बराबर RT प्लस बी RM माइनस RM, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। दोस्तों, इस प्रकार जो पिछले वर्ष ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।